वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज चुके हैं अभी 5 और थोड़ी देर पहले ही मैं सो करके उठी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लेती क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट नहीं किया था और थोड़ा मुझे काफ़ी काम वाम भी हो गए थे और फिर मैंने वीडियो भी आज नहीं स्टार्ट कर पाई थी, कुछ रीज़न था जिस वजह से। और अभी हो रही है ज़ोरों की बारिश, ऐसी बारिश हो रही है मतलब तूफ़ान जैसा आया बहुत। और ये देखिए मैं इस साइड बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ये विंडो खुला रह गया है और यहाँ से बारिश आ रही है। अब मैं इसको बंद भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसको बंद करूँगी तो मैं खुद भी भीग जाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है। तो चलिए अभी तो मन कर रहा है कुछ खाने का, देखती हूँ क्या खाऊँगी। और बाकी सभी लोग तो नीचे बैठे हैं, मम्मी दीदी सभी लोग नीचे बैठे थे, तो मैं बस ऐसे ही ऊपर आई थी देखने के लिए कि ऊपर मतलब सब डोर और लॉक हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग नीचे बैठे थे एकदम से बारिश होने लगी। तो चलिए अब मैं भी चलती हूँ नीचे और देखती हूँ। पहले तो मैं कुछ खाने के लिए लूँगी, मुझे भूख लग रही है इस वजह से। और अब दिखाती हूँ आपको बारिश ऐसी हो रही है कि मतलब ज़ोरों की हवाएं चल रही। तो अब मैं ये सोच रही हूँ मैं आप सबको दिखाऊँ कैसे। मैं दिखाऊँगी तो मैं खुद भी भीग जाऊँगी, लेकिन ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, बन पाएगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। और अब मैं देखती हूँ मैं कहाँ से दिखाती हूँ आपको। तो चलिए बारिश के मज़े लेते हैं मैं और आप। देख रहे हैं ना, मैं भीग रही हूँ, विंडो ओपन की मैं भीग रही हूँ। देखिए आप, थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ यहाँ से, देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। बारिश तो हो ही रही है, वैसे भी गर्मी बहुत हो रही थी, इस वजह से फिर मैं आ गई थी नीचे। और नीचे थोड़ा बहुत पोंछा, क्या बारिश का पानी आया था तो मैंने सोचा मैं उसको पोंछ दूँ क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमते रहते तो डर लगता है स्लिप ना कर जाएं। और फिर इधर दीदी खड़ी थी तो मैं दीदी से कह रही थी मैं पोछा करके आऊँ, अब पैर थोड़ी देर वहीं खड़े रहो, बाद में आना। और फिर यहाँ मैंने हैंड वॉश वगैरह किए और इसके बाद अपना फिर वही शाम का काम रोज़ वाला उसमें लग गई थी। फिर इधर मैंने कैमरा ध्यान नहीं दिया तो मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया था। फिर यहाँ कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इनको भी वॉश करके पानी फिल करके रख देती हूँ क्योंकि गर्मी में पानी तो यार बहुत बहुत ज़्यादा पानी की नीड रहती। पानी पीते रहो, इतना तो खाना ना खाने का मन नहीं करता है जितना पानी, पानी से ही पेट फुल हो जाता है, फिर खाना खाने का मन भी नहीं करता है। और मैंने क्या किया था आज अपना, मतलब आज मेरा पता है क्या हुआ, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। बच्चों ने क्या किया पता नहीं, उसके साथ मैं सो गई थी, इतनी देर में उन लोगों ने ट्राइपॉड से खूब खेल दिया। खेलने के बाद मेरा ट्राइपॉड टूट गया, मैं बड़ा परेशान हो गई थी। फिर देखती हूँ मंगाऊंगी दूसरा। और इधर ये था, इसका भी बच्चों ने इसको भी खेल के तोड़ फोड़ के ना जाने क्या क्या किया इसके साथ। फिर मैंने उठाया यहाँ से अपना कुछ सामान। फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन में। यहाँ आके देखा तो भाभी ऊपर पापड़ वगैरह तल रही थी और चाय एक साइड रख दी थी। इधर बड़ी वाली भाभी बर्तन वगैरह कुछ थे वो वॉश कर रही थी, तो मैं वहाँ से बास्केट ले आई थी बर्तन वाली। तो मैंने सोचा मैं भी इनको थोड़ा बहुत लगा दूँ। फिर मैंने थोड़े ही लगाए थे, इसके बाद मैं चली गई थी नीचे, मम्मी बुला रही थी वहाँ। और फिर आज बारिश हुई, बारिश में मन भी कर रहा था कुछ खाने का, जैसे यार पकौड़े हो गए, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन आज ना काफ़ी वैसे भी बहुत सारे काम हो गए थे, इस वजह से फिर पहले पकौड़े तलने वाले थे, फिर भाभी ने पापड़ तल दिए थे, तो हम सब लोगों ने वो खाए थे। और फिर मैं आ गई थी नीचे और भाभी लेके आई थी पापड़ और चाय, तो हम सब लोगों ने शाम को वो खाए। मन भी कर रहा था, मुझे भूख भी लग रही थी, मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था। तो फिर यहाँ मैं बैठ रही थी, मैं फिर जाके रिदम के पास बैठ गई। वो फिर कह रहा आप फिर मेरे फेस के सामने बैठ गई। तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर तब तक क्या आ गए थे भैया, भैया ने भी यहीं चाय वाय हम लोगों के साथ पी क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना। तो वैसे तो ये लोग काफ़ी लेट आते हैं शाम में, लेकिन आज जल्दी आ गए थे सभी लोग। और फिर वानी भी आई, वो भी अपनी मस्ती करते जा रही थी। इधर आ गए थे पापा, पापा भी फ़ोन में देख रहे थे ये चल क्या रहा है फ़ोन में। फिर मैं चली गई थी पीछे क्योंकि मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी रेम्बो, जो कि कितना खूबसूरत लग
आया था कुछ पार्सल जिसको मैं लेने आई थी, तो दीदी मिल गई थी, उन्होंने रास्ते में ही अनबॉक्सिंग कर दी थी इसकी। अब वैसे अभी पूरी तरह से इसको देखा नहीं है, अब मैं घर पे जाऊंगी, घर पे जा कर के देखूंगी ओपन करके। और ये देखिए आज बारिश हुई है तो सारे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन से, कितनी ग्रीनरी है। और रेनबो भी दिखा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने उसका शूट किया है। अभी तो नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे नींबू, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, बहुत। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में, किसी दिन आऊँगी, अपनी बगिया का पूरा फुल टूर आप सबको करवाऊँगी। और अभी इसमें काफ़ी वेट है तो उसको मैं लिए थक चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ उसको रखने के लिए, और मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। और घर पे आई, पापा के एक फ्रेंड थे, वो लेकर के आए थे ये स्वीट में क्या है अब मैं देखती हूँ उसमें है क्या। क्या ये बालूशाही, ये घी की है, स्मेल से लग रहा है सुभाष चौक हो रही है। ये रजत है, रजत भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं रहता है तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या? मैं नहीं, बुआ को दिखा दो। सबको बात। सो फ्रेंड्स, यहाँ फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आकर के दीदी अपना पनीर वनीर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि दीदी को पनीर बनाना था और भैया का कहना था कि दीदी के हाथ का पनीर खाना है। तो बस हमारे यहाँ वही मटर पनीर ज़्यादा सबको टेस्टी लगता है, तो मटर पनीर की ही तैयारियाँ चल रही थी। तो तैयारियाँ क्या, दीदी ने मतलब अपना स्टार्ट भी कर दिया था बनाना। फिर यहाँ मैं अपना फ़ोन सेट कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी बताया था मेरा ट्राईपॉड वाला, तो ट्राईपॉड मेरा टूट गया है, बच्चों ने तोड़ दिया था उसको। तो मैं यहाँ अपना फ़ोन ऑन सेट कर रही थी और दीदी से अपना बातों में भी लग गई थी। फिर इधर मुझे ट्राईपॉड मेरा रखा था तो मैंने उसको हटा करके रखा, और फिर भाभी भी आ गई थी भैया को, क्योंकि ठंडी रोटी, छोटा वाला भाई रजत, उसको ठंडी रोटियां पसंद है, वो गर्मी में गर्म रोटी नहीं खाएगा, तो वो ठंडी रोटियां बनाने के लिए पहले से ही बना के रख देनी होती है उसकी रोटी। बाकी सभी लोग गर्म रोटियां खाते हैं। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ और अपना मतलब लग गई थी कुछ खाने में क्या, चिप्स रखे हुए थे, मैं वो खा रही थी और बैठी थी। तो दीदी से इधर बातों में भी लग गई थी, दीदी अपने काम में लग गई थी, भाभी लोग भी अपना मतलब जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर का काम था वो भाभी लोग भी अपना करते जा रहे थे, और हम सबकी बातें भी होती जा रही थी, पंचायत भी हो रही थी यहीं पे। इधर मैंने दीदी से बोला कि जो मैं सामान लेकर के आई हूँ, सोच रही हूँ उसको अभी सेट कर दूँ। फिर दीदी बोली देख लो, कर लो, करना है तो। फिर मैंने बोला छोड़ो, गर्मी है, कल करूँगी। फिर मैंने नहीं किया। फिर मुझे पनीर, मतलब वैसे पनीर तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ कच्चा पनीर मुझे अच्छा लगता है, तो मतलब मैं कच्चा पनीर खाती हूँ, मुझे कच्चा पनीर बहुत पसंद है। और तो मैं वही उसके पीसेस वगैरह खा रही थी तो मैंने बोला मुझे ग्रेवी मतलब पनीर में ग्रेवी खा लूँगी बनने के बाद, और वैसे मुझे कच्चा पनीर अच्छा लगता है। फिर मुझे प्यास लगी थी तो मैंने मतलब पानी पिया, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। मैंने इस बॉटल को पूरा, मतलब जितना पानी था सारा मैंने ही इसमें पानी पिया था। फिर भाभी आई, भाभी पूछ रही थी चाय के लिए, चाय, क्योंकि भैया को चाय पीनी थी, तो इधर भैया के लिए चाय वाय भी बनाने के लिए रख रही थी। और मैं मुझसे भी पूछ रही थी, मैंने मना किया था, मैंने नहीं पी थी, दीदी लोगों ने पी ली थी, मैंने नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा था पीने का। इधर छोटी वाली भाभी भी अपने काम में लगी हैं, बड़ी वाली भाभी भी अपनी तैयारियां कर रही हैं काम की, जो भी हो, मतलब सब साथ में करते हैं, तो वो भी अपना सामान वामान देते जा रही थी। तो मैं ग्लास दे रही थी दीदी को कि मैंने पानी पी लिया था तो आप भी इसी में पी लो। फिर इसमें दूध का डब्बा रखा था तो मैंने बोला मुझे दे दो, मैं इसको खाली कर देती हूँ दूध को, और अपना उधर बॉयल होने के लिए रख देना। तो फिर इधर भाभी भगोने वगैरह निकाल रही थी रैक से, तो वो दिया, तो मैंने, इसमें बड़ा लग रहा था तो मैंने बोला छोटा वाला दे दो। फिर इसमें पानी था तो मैं दीदी को दिखा रही थी कि देखो इन लोगों ने ऐसे ही भगोना रख दिया, पोछा भी नहीं पानी इसका तो वही भाभी लोग हंस रहे थे और वही हम लोगों की बातें भी चल रही थी। फिर इधर एक साइड पनीर बन रहा है और एक साइड भगोने में दूध जो मॉर्निंग वाला था वो भी बॉयल होने के रख दिया है इसको भी, क्योंकि गर्मी में यार करना पड़ता है, कितना भी फ्रिज में रख दो, लेकिन सुबह वाला जो दूध होता है उसको शाम को भी बॉयल करना ही पड़ता है। फिर यहाँ हम अपनी बातों में लगे हुए थे, मैंने कहा कुछ बोल दो, आप भी कह रही नहीं, तो मैंने बस यही बोला था कि हाँ आप दोनों सच में रियल सिस्टर हो। फिर यहाँ ऐसी कलर वलर होना है घर पे, तो वो मैं बता रही थी कि
किचन में देखती हूँ दूसरा कोई, मतलब ये कलर नहीं, कोई दूसरा कलर करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ जो भी मतलब इससे पहले ये फर्नीचर वाला काम हुआ था तो इसमें भी भैया ने जो इधर माइका वगैरह थी वाइट लगवा दिया था और नॉर्मल वाला लगवाया था, तो वो मतलब मुझे पसंद नहीं आया था। मैंने दूसरा बोला था, वो नहीं अच्छा लग रहा था। अभी नहीं, अब देखते हैं कब होता है काम वाम। तो कोई पूछी, बात भी की थी इधर तो, लेकिन अब इसकी माइका चेंज करवा के ग्लॉसी वाली माइका लगवाई जाएगी, कह रहे थे भैया कह रहे थे। और इधर फिर हम और दीदी सबकी बातें चल रही थी। वानी भी आ गई थी, वो भी कह रही थी बुआ आप यहाँ बैठी हो, मैं भी यहीं बैठूँ। भैया अपना इधर बोलने आए थे कि मतलब पनीर जो होता है उसको सॉस, पता नहीं कुछ अजीब सा वर्ड बोला था, मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा है क्या बोला था। तो वही भैया हम लोग हंस रहे थे कि मतलब भैया का ये कहना था कि प्याज व्याज जो होता है उसको ग्रेट करके डालना, मिक्सी में मत करना। तो वही हम लोगों की बातें चल रही थी। यहाँ दीदी बना रही पनीर, जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस मसाले वगैरह पक रहे हैं। और इधर रोटियां बनने जा रही हैं। रोटियां इसलिए जल्दी थोड़ा बनेंगी क्योंकि भैया को ठंडी रोटी पसंद आती है। आप कुछ बोलना चाहेंगी? अब आप इनको देखकर समझ सकती हैं ये किसकी बहन है। मेरी तो है क्योंकि मैं बोलती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, हो चुकी है पूजा वूजा भी मेरी शाम की, और अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में कॉम वॉम करूँगी। और अभी लाइट नहीं आ रही, कुछ आ तो रही है बट कुछ प्रॉब्लम है, बहुत वोल्टेज बहुत कम है। इधर हो चुकी मेरी पूजा भगवान जी की, देखिए। और अब मैं जाऊंगी, आज मुझे कुछ काम करने हैं, जैसे कि नीचे वाला जो मेरा स्टोर रूम है वो मुझे सेट करना था। सेट क्या मतलब, उसके लिए मैंने वो कुछ मंगवाया था, तो वो मैं उसको, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, तो वो मैं उसको देखती हूँ आज अगर टाइम मिलेगा तो उसको मैं लगाऊंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए अब मैं मिलूँगी आप सबसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है इस वजह से। और फिर मेरा डिनर हो गया था। डिनर क्या, आज मेरा मन भी नहीं था कुछ खास खाने का, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। थोड़ा सा बस पनीर और चावल लिया था और कुछ भी नहीं। फिर मैं यहाँ पर्दे वर्दे अपना सेट करने आ गई थी, जो कि मतलब बारिश हुई थी तो आपको दिखाया था उस टाइम पे। तो मैं पहुँचने की कोशिश कर रही थी, ऐसे नहीं पहुँच पाई थी। फिर मैंने चेयर ली, चेयर से मैंने ये सारे पर्दे वगैरह सेट किए, और विंडो जो थी उसको भी मैंने बंद किया, क्योंकि यार अच्छा नहीं, क्योंकि बाहर से सब दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ ये सेट हो गए मेरे पर्दे, अच्छा लग रहा है ऐसे। अब कल मैं क्या करूँगी, आज मौसम ख़राब था तो यहाँ आपको डस्ट वगैरह दिख रही होगी, क्योंकि सारे विंडो वगैरह ओपन हो चुके थे इस वजह से। फिर मैं अपना बालकनी में गई, वहाँ पानी वानी थोड़ा बहुत था, वो उसको भी साफ़ किया अंदर को। तो ये सब साफ़ करने के बाद कल मैं क्या करूँगी, उठ के मॉर्निंग में ये पूरा हॉल है इसको अच्छे से पानी डाल करके धुलूँगी, साफ़ करूँगी, और इसके बाद ही इसमें पोछा ओछा करना है, क्योंकि अभी लक्ष्मी दीदी को भी 2 दिन तक तो आना नहीं है, छुट्टी लेकर के गई हैं। तो मैं कल इसको मॉर्निंग में धुलूँगी। फिर यहाँ मुझे दीदी थी बगल में, मैं घर के बगल में रहती, तो वहाँ मैं उनसे बातों में लग गई थी। मुझे याद भी नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन है। मैं काफ़ी देर तक यहाँ बातें करने में लगी हुई थी, जब मुझे भाभी ने बुलाया, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था ना अच्छे से, तो मेरा आलू खाने का मन कर रहा था। तो आलू रखे हुए थे, वो भाभी ने फ्राई कर दिए थे जीरे में डाल के, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर देखिए मैं यहाँ बहुत टाइम तक बातों में लगी थी। फिर मतलब मैंने अपना वाइपर लिया, इधर साफ़ वाफ करने लगी, तब तक की लाइट चली गई थी। लाइट चली गई, फिर भी मैं बातों में लगी अपना। फिर जब मुझे बुलाया गया तब मैं गई, मैं बात करना बगल में खड़ी थी दीदी, तो उनसे बातों में लग गई। फिर मुझे याद भी नहीं रहा कि यार मेरा उधर कैमरा चल रहा, फ़ोन ऑन है, कैमरा ऑन है इस वजह से। अब रात का टाइम तो हो चुका है, और आज देखिए मैंने कॉम फिर से नहीं किया। बताया था ना मैं कहीं जाती हूँ तभी, बस या तो घर में भी जब बहुत वो तो कर लूँगी, आदत ही नहीं रहती। कभी कभी मतलब कभी होगा भी, सोचूंगी कि अभी जा रही हूँ, अभी कॉम करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। हो क्या नहीं पाता, ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे आलस लगता है इस वजह से। और अब मैं जा रही हूँ, आलू भाभी ने फ्राई किए थे, ये आलू मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, और अब मैं इनको खाऊंगी। आइए आप सब भी खा लीजिए आकर के। और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।